हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होती हैं उनकी एक फॉर्म ओड के बारे में कि ओड क्या होता है और ओड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो वेल नोन ओड्स हैं। इंग्लिश लिटरेचर में वेल नोन ओड्स के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से ओड सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो इसमें है आपका ओड फेमस है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और ये है लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम्स में तो इस टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में इसमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी लाइनें पूछी जाती हैं कि ये कहाँ से ली गई हैं, और इमॉर्टलिटी ओड की लाइनें बार बार पूछी गई हैं। इसके बाद आता है हमारा ओड टू द वेस्ट विंड जो पीबी शैले ने लिखा है। इसके अलावा ओड टू ग्रेशियन अर्न ये कीट्स ने लिखा है। ओड टू ग्रेशियन अर्न कीट्स के द्वारा लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ओड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द वर्ड ओड कम्स ओरिजिनली फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ओड जो वास्तविक रूप में है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, अडीन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग। विच इज संग ऐसा सॉन्ग जिसको पब्लिक में गाया जाता है। इट इज़ ए पोएम टू प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट। इस जो ओड में किसी की प्रशंसा की जाती है, किसी की को ग्लोरीफाई किया जाता है, चाहे वो पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है। इज सीरियस इज इन इट्स टोन एंड सब्जेक्ट मैटर। ओड सीरियस होता है अपनी टोन में और सब्जेक्ट मैटर के मामले में सीरियस होता है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आइए आगे देख। ओड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लिरिक। ओड एक प्रकार का गीत है विच इज संग विद एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा के साथ गाया जाता है। बट इट इज़ मच लॉन्गर देन लिरिक, लेकिन ये गीत से बड़ा होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक। ये लिरिक के समान स्पॉन्टेनियस नहीं होता। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर। ये कठिन पर लेबर के हार्ड लेबर का रिजल्ट होता है। ओड इज़ थॉट एंड वेल प्लान। ओड एक थॉट होता है और इसको पहले पूरी तरीके से प्लान किया होता है, पूरी तरीके से प्लान की हुई तरीके से तैयार किया जाता है। ये होता है ओड। इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश डेफिनेशन से हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। उसकी वजह से मैंने आपके लिए यहाँ पर हिंदी भी रखी है कि ओड एक प्रकार का काव्य रूप है। ओड क्या है? एक प्रकार का काव्य रूप यानी पोइट्री की फॉर्म है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के एक शब्द से हुई थी, जिसका मतलब गीत होता है। इसे लिरिक की तरह एक संगीत के उपकरण के साथ गाया जाता है और इसके साथ डांस भी किया जाता है। ओड को किसी इंसान, किसी घटना, प्रकृति की तारीफ करने के लिए लिखा जाता है। इसके साथ किसी भी तरह के मज़ेदार फ़नी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह लिरिक से थोड़ा बड़ा होता है। लिरिक एक दिल से निकलने वाली कविता है, लेकिन ओड को पहले से ही लिख लिया जाता है। ये है ओड के बारे में जानकारी। ये हमारी हिंदी में डेफिनेशन थी इसकी। अब हम पढ़ेंगे कि ओड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ओड। ओड 3 प्रकार के होते हैं। एक पिंडारिक ओड, दूसरा होरेशियन ओड, तीसरा इर्रेगुलर ओड। इस प्रकार से ओड तीन भागों में बांटा गया है ओड को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिंडारिक ओड। जो हमारा टाइप था पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड की जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ग्रीक पोएट पिंडर के नाम पर इसका नाम रखा गया। प्राचीन ग्रीक पोएट पिंडर के नाम पर रखा गया है। हु बिगेन राइटिंग कोरल
पोएम्स, जिन्होंने कोरल पोएम्स लिखना शुरू किया गया, दैट वर मीन्ट टू बी संग एट पब्लिक इवेंट्स। इसका मतलब होता है कोरल पोएम्स का कि वो पोएम जो लोगों के बीच में किसी घटना पर गाई जाती हैं, लोगों के बीच किसी घटना पर गाई जाती हैं, उनको ओड कहा जाता है। इसलिए इसका नाम पिंडारिक ओड रखा गया है, चूँकि इसकी शुरुआत पिंडर ने की थी। पिंडर के कारण इसका नाम पिंडारिक ओड पड़ा है। ओड में पिंडारिक ओड में 3 प्रकार के स्टेंजा का प्रयोग किया जाता है। एक स्ट्रोफ, दूसरा एंटी स्ट्रोफ और तीसरा होता है इपोड। अब इसके बाद हम दूसरी टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी दूसरी टाइप। होरेशियन ओड वाज इन्वेंटेड बाय द रोमन पोएट होरेस। पिंडारिक ओड ग्रीक पोएट के द्वारा हुआ था, लेकिन होरेशियन ओड वाज इन्वेंटेड बाय द रोमन पोएट होरेस। ये रोमन पोएट थे। द होरेशियन ओड कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 लाइन स्टेंजा। इसमें 2 प्रकार के स्टेंजा होते हैं। एक तो होता है 2 लाइन का, जिसे कपलेट कहते हैं, और दूसरा होता है 4 लाइन का, इसे क्वार्टरिन कहा जाता है। इस तरह इसमें 2 प्रकार के स्टेंजा का यूज होता है, जबकि पिंडारिक में 3 प्रकार के स्टेंजा का यूज होता है। तीसरा टाइप होता है इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर ओड वो ओड होते हैं जो किसी फॉलो नाइदर द पिंडारिक फॉर्म नॉर द होरेशियन। ना तो वो पिंडारिक फॉर्म को फॉलो करते हैं और ना ही होरेशियन फॉर्म को। इरेगुलर ओड्स टिपिकली इंक्लूड राइम एज वेल एज इरेगुलर वर्स। इसमें बड़ा ही अलग तरह का राइमिंग स्कीम होती है और इरेगुलर वर्स भी यूज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर स्टेंजा भी इरेगुलर होता है, कोई निश्चित इसकी फॉर्म नहीं होती। इसी के कारण इसको इरेगुलर ओड के नाम से जाना जाता है। शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। शैली का जो ओड टू द वेस्ट विंड है, इरेगुलर ओड का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये इरेगुलर ओड में लिखा गया है। और इसके अलावा द अर्लीस्ट ओड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जो शुरुआती इंग्लिश लैंग्वेज में ओड लिखे गए थे, वे भी लिखे गए थे, जैसे एपिथालमियम है, प्रोथालमियम है, ऑफ एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने ये दोनों लिखे थे। ये भी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इरेगुलर ओड के। इसके बाद रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक ओड लिखा है, रोट ओड्स एंड फॉलोड पिंडारिक। इन्होंने भी पिंडारिक फॉर्म को फॉलो किया है। फॉर वन ऑफ हिज फाइनेस्ट ओड, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण ओड है, द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। ओड टू द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, ये इनका फेमस ओड है, जो पिंडारिक ओड का बेस्ट। इसके अलावा सैमुअल टेलर, कॉलरिज, जॉन कीट्स, पर्सी बिशे शेली, इन्होंने भी ओड के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है। इन्होंने भी महत्वपूर्ण ओड लिखे हैं। जॉन कीट्स, इन्होंने कई महत्वपूर्ण ओड लिखे हैं। इनको ओड के लिए याद किया जाता है और इनके ओड हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू मेलेंकली, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू सैकी, ओड टू ऑटम। इन्होंने ये कई महत्वपूर्ण ओड लिखे हैं, जिन ओड के लिए ही इनको याद किया जाता है। अब हम ओड को जैसा कि पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ ओड की डेफिनेशन कि ओड क्या होता है। ओड एक प्रकार का काव्य रूप पोइट्री फॉर्म है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका मतलब गीत होता है। इसे लिरिक की तरह एक संगीत के उपकरण लायर के साथ गाया जाता है और इसके साथ डांस भी किया जाता है। ओड को किसी इंसान, घटना, प्रकृति की तारीफ करने के लिए लिखा जाता है। इसके साथ किसी भी तरह के मज़ेदार फ़नी शब्दों का हम यूज़ नहीं कर सकते। कोई
हंसी मजाक वाले इसमें शब्द हम नहीं रख सकते हैं। और यह लिरिक से थोड़ा बड़ा होता है, इसकी फॉर्म लिरिक से बड़ी होती है। लिरिक एक दिल से निकलने वाली कविता है, जबकि ओड को पहले से ही तैयार किया जाता है, तब इसको पब्लिक में गाया जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।